नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राजपथ और बुलंद आवाज पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है और हम सब जानते हैं कि लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। सभी पार्टियां अपने अपने स्तर से चुनाव प्रचार में जुट गई हैं, चाहे फिर वो भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस वाला अलायंस हो, गठबंधन हो, समाजवादी पार्टी हो या फिर बहुजन समाज पार्टी हो। सभी लोग अपने अपने लेवल पर अपनी अपनी कमर को कस के पूरी तैयारी के साथ उतर गए हैं 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए। हालांकि बसपा अकेले लड़ेगी। अभी तक का जो फैसला है, जो निर्णय है बसपा सुप्रीमो मायावती का, वो यही है कि बसपा अकेले अपने दम पर लड़ेगी, अपने प्रत्याशी उतारेगी और उसके लिए प्रचार प्रसार भी जमीन पर उतर कर करेगी। ये सारी रणनीति है बसपा की फिलहाल अभी तक की, जो आज तक की खबर है, अपडेट है। आगे क्या होगा उसको आगे बताएंगे आपको। आगे हम सब देखेंगे कि क्या होगा, लेकिन फिलहाल जो है वो यही है, सच्चाई यही है, जमीनी हकीकत भी यही है कि बसपा ये लोकसभा का चुनाव अकेले लड़ने जा रही है, जिसके लिए पूरा मास्टर प्लान जो है वो तैयार कर लिया गया है। बसपा के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर हैं आकाश आनंद, उनके हाथ में कमान है 2024 के लोकसभा चुनाव की। हालांकि बसपा सुप्रीमो मायावती ने अभी तक उत्तर प्रदेश में उनको उस तरीके से एंट्री नहीं दी है, या यूं कहें कि उत्तर प्रदेश की कमान फिलहाल आकाश आनंद के हाथ में नहीं है, लेकिन जो बाकी और पूरा देश में जहां पूरे राज्य हैं उन सब जगह पर आकाश आनंद बसपा का प्रचार प्रसार करेंगे, जिसके लिए उन्होंने शुरुआत कल हरियाणा से कर दी है। हरियाणा से उन्होंने अपना एक रथ, जिसे कहते हैं प्रचार रथ कह लीजिए, या उसको एक तरीके से अपना अभियान शुरू करना कह लीजिए, वो शुरू किया है उन्होंने। और जिस तरीके से किया है, इतने जोश के साथ और अपने उत्साह के साथ किया है, वो आप सभी लोगों ने कल के वीडियो में देखा होगा। एक चीज़ जो गौर करने वाली है, जो मैंने गौर करी, वो ये कि आकाश आनंद किस तरीके से और किस हद तक ज़मीन से जुड़े हुए हैं। उनकी ये पहचान इसी बात से हो जाती है जो उन्होंने शुरुआत की है। आप देखिए कि आकाश आनंद एक वो जो टेम्पो होता है जिसको सामान लाने और ले जाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसमें वो सवार थे और उनके जितने भी कार्यकर्ता, उनके सहयोगी और पार्टी से जुड़े हुए तमाम लोग, वो सब थे, वो सब उसी टेम्पो में सवार थे। आप सोचिए कि अगर आकाश आनंद चाहते तो वो भी राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव की तरह या दूसरे लोगों की तरह प्रचार लग्जरी गाड़ियों से, जिस तरीके से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन है वो लग्जरी गाड़ियों में प्रचार कर रहा है। और इससे पहले भी 2022 का विधानसभा चुनाव आपने देखा था कि उसमें अखिलेश यादव और जयंत चौधरी का जो गठबंधन था, वो रथ जो जिसे कहा गया था कि ये रथ है, प्रचार रथ है हमारा, वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश पहुंचा था। उसने वहां पर पूरी तरीके से घूम के प्रचार प्रसार किया था, जिसमें अखिलेश यादव और जयंत चौधरी समेत पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बड़े दिग्गज नेता सवार थे। उसको आप रथ क्या कहें उसको, बल्कि एक लग्जरी बस थी वो, जिसमें एक लिफ्ट भी लगी हुई थी, जो नीचे से ऊपर के ओर जो रूफ खुल जाती है वहां से वो बाहर निकलते थे। और इतना मतलब उसमें सारी सुख सुविधाएं उस बस के अंदर थी। आज भी आप थंबनेल में पिक्चर्स देखिए, उसमें दोनों में फर्क साफ है कि आकाश आनंद टेम्पो में सवार होकर के अपना विजय अभियान कह लीजिए और प्रचार अभियान कह लीजिए, बसपा का नेतृत्व करने के लिए निकल पड़े हैं। उन्होंने टेम्पो को चुना क्योंकि आप जब तक खुद को ज़मीन से नहीं जोड़ेंगे, जब तक आप खुद को लोगों से नहीं जोड़ेंगे, तब तक आप समझ लीजिए कि कामयाब नहीं हो सकते। लग्जरी गाड़ियां कोई कमी नहीं है, ना तो आकाश आनंद के पास, ना बसपा के पास, ना बसपा सुप्रीमो मायावती के पास कोई कमी नहीं है। लग्जरी गाड़ी, लग्जरी बसेस एक से एक मिल जाएंगी, उनके कारवां में जुड़ेंगी भी, लेकिन फर्क पता चल जाता है, जहनियत पता चल जाती है, सोच पता चल जाती है कि कहाँ किस तरीके से लोगों से जुड़ना है। आप ये देखिए
तो टेम्पो में सवार होकर के चले आकाश आनंद अपना कारवां लेकर के 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए। वहीं इसके विपरीत आप देखिए कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव लग्जरी गाड़ी में सवार हैं। आज भी, पहले भी, वो इससे पहले लग्जरी बस उनकी चलती थी। ज़मीन पर उतरना, लोगों से कनेक्ट करना, हालांकि इस मामले में राहुल गांधी अखिलेश यादव से 4 कदम आगे हैं, लेकिन बात अगर हम आरामदायक चीज़ों की करें, सुख सुविधाओं की करें, अब तो उसमें राहुल गांधी मेरे ख्याल से जितना वो पैदल चलते हैं, और जब इस्तेमाल करने की बारी आती है गाड़ियों की, तो वो लग्जरी गाड़ी ही इस्तेमाल करते हैं और इतनी भव्यता के साथ, इतनी मतलब पूरे तामझाम के साथ वो निकलते हैं। उसके विपरीत आप सादगी देखिए, उसके विपरीत आप कहना चाहिए कि ज़मीन से जुड़ाव देखिए, अपनी चीज़ों से, अपनी जड़ों से जुड़ाव देखिए, तो वो आकाश आनंद को साफ तौर पर देखा जा सकता है। इससे पहले भी प्रदर्शन चाहे जैसा भी किया हो बसपा ने, लेकिन आकाश आनंद ने अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाया, चाहे वो पिछले विधानसभा चुनाव हो, उसमें मध्य प्रदेश, उसमें राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मतलब इतना बुरा भी प्रदर्शन बसपा का नहीं रहा है, भले ही सीटें कम मिली हो, राजस्थान में 1 या 2 मिली हो, तो लेकिन उनकी कमी, उनकी जो मेहनत है उसमें कोई कमी नहीं, उनके जज्बे में कोई कमी नहीं, उनके जज्बातों में कोई कमी नहीं। ज़मीन से जुड़ करके, ज़मीन पर उतर करके लोगों से जुड़ना जानते हैं आकाश आनंद। और डेफिनेटली किसी भी पार्टी के लिए, किसी भी पार्टी के मुखिया के लिए, किसी भी पार्टी के वर्कर के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप लोगों से कनेक्ट कर पाए खुद को, तो उसका फ़ायदा डेफिनेटली आपको मिलता है। जो लोकसभा चुनाव आ रहा है उसमें ऐसी संभावित उम्मीदें भी की जा रही हैं कि बसपा का प्रदर्शन इस बार अच्छा रहेगा, सीटें मिलेंगी। अब लोग तो पता नहीं क्या क्या सब परसेप्शन चला रहे हैं कि ख़त्म हो जाएगी और शून्य मिलेगा, जैसा मिलेगा, जो मिलेगा, क्या मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा। अब यूँ तो दावा तो भारतीय जनता पार्टी 400 पार का कर रही है, तो क्या 400 पार मिल जाएंगी? इतनी तो सीटें भी नहीं है। इस सब कहने से और सिर्फ हवाई बातें करने से कुछ नहीं होता। देखेंगे, समय आने दीजिए उस चीज़ का कि कौन कितना किस तरीके से प्रदर्शन कर पाता है। अब यूँ तो अहंकार सभी में है, किसमें अहंकार की कमी है? चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, वो तो अलग ही लेवल पे बात करती है कि हम तो हमारे सामने तो कोई टिक ही नहीं सकता, हम तो किसी और को टिकने ही नहीं देंगे, और अब की बार 370 पार और 400 पार, इसी तरीके की बातें गठबंधन भी कर रहा है कि अब की बार तो साफ कर देंगे और सफाया कर देंगे और सुपड़ा साफ कर देंगे, यहाँ इतना नुकसान है, वहाँ इतना नुकसान है भारतीय जनता पार्टी को। समाजवादी पार्टी अलग ही अपना राग अलापती है, उसको तो किसी की ज़रूरत ही नहीं है, वो तो अकेले ही बहुत मतलब सक्षम है उत्तर प्रदेश की 80 के 80 लोकसभा सीटों के में जीतने के लिए। जबकि प्रदर्शन देखिए, जब ये टांगड़ा ने वहाँ पहुँचे थे मध्य प्रदेश में कि कांग्रेस ने हमको सीट नहीं दी, तो आप इनका प्रदर्शन देख लीजिए। जबकि कहने वाले ये कह रहे हैं कि अखिलेश यादव को सीट नहीं मिली वहाँ पर, इसलिए कांग्रेस को नुकसान हुआ। आप बताइए, इनके कैंडिडेट का रिजल्ट ये है कि 325 वोट, 350 वोट, 700 वोट, 750 वोट, 800 वोट, 1000 वोट ये पाया है वहाँ पर इन्होंने विधानसभा के चुनाव में, चाहे वो मध्य प्रदेश हो चाहे राजस्थान हो। तो इन्होंने क्या कांग्रेस को नुकसान करा दिया? नुकसान तो ये अब कराएंगे। अगर इसमें बसपा शामिल होती तो रिजल्ट कुछ और होता, जयंत चौधरी भी होते तो रिजल्ट कुछ और होता। अब तो सब अलग अलग हो गए हैं। जयंत चौधरी को भी वहां जाकर के क्या मिलेगा, क्या मिला है, ये भी समय उनको बता देगा, बहुत अच्छे से सिखा देगा। ये इसकी कोई मतलब गुंजाइश नहीं है कि इसे कोई चोरी छुपे वाली बात है या कुछ छुपी जैसी बात है। ऐसा लगता है जयंत चौधरी मतलब दया पर निर्भर हो गए हैं भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के। इससे तो कहीं बेहतर होता कि वो अकेले चुनाव लड़ लेते। तो जो अपने दम पर उन्होंने इतनी सीटें निकाली है, वहाँ पर जो कॉम्बिनेशन जाटों का, मुसलमानों का, दलितों का बना था, वो अब जयंत चौधरी के खाते में बिल्कुल भी नहीं जाएगा, और ना ही वो जाएगा समाजवादी पार्टी के साथ। अब देखने वाली बात होगी कि जाएगा तो जाएगा किसके साथ। जाट तो वैसे भी आधे से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी में रही, सही कसर जयंत चौधरी ने पूरी कर दी, तो वो बिखराव हो गया। अब बचते हैं दलित और मुसलमान। अब ये इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बात नहीं बनती है। जब तक इसमें जाट भी ना मिलते और जब तक जाटों के साथ मुसलमान ना मिले, जब तक मुसलमान के साथ दलित ना मिले, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति का गणित ऐसा ही है।
तो वहाँ पर तो बात ही नहीं बनती। रही बात, इधर आ जाइए आप, जो जिस बलबूते पर अखिलेश यादव अभी तक इतना दम्भ भरते हैं, इतना अहंकार उनको अपने ऊपर, अपनी पार्टी के ऊपर है, जिस मुस्लिम वोट की वो बात करते हैं, वो मुस्लिम वोट भी आप देखेंगे कि इस बार बिखरा हुआ नजर आएगा। समाजवादी पार्टी के साथ तो मुस्लिम है ही नहीं। इस गलत फहमी में अखिलेश यादव ना रहे, क्योंकि उनके साथ तो खुद उनका जो अपना वोटर है, यादव वोट बैंक, वो भी इनको नहीं मिलता। और पश्चिम उत्तर प्रदेश में बात करें हम शाहजहांपुर से आगे की, तो वहाँ तो यादव नाम को है ही नहीं। जो इनकी अपनी बेल्ट है, ये इटावा हो गया, एटा हो गया, मैनपुरी हो गया, कन्नौज उन्नाव हो गया, ये वाली जो बेल्ट है इसी में ही बस इनका है। और वो भी लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव में इनको मिलता नहीं है। भगवान जाने वो कहाँ चाहता है, भारतीय जनता पार्टी को जाता है। भारतीय जनता पार्टी का सपोर्टर है, इनका वोटर खुद का। जो इनका साथ निभाते थे वो थे मुस्लिम मतदाता, लेकिन इन्होंने जिस तरीके से मुस्लिमों की अनदेखी, उपेक्षा की है ना, तब से मुसलमानों का मन एकदम खट्टा हो गया है इनकी तरफ से। वो बिल्कुल भी इनके साथ नहीं आना चाहते। तो ये तो एक छोटा सा सामान्य सा एक समीकरण था, लेकिन जिस तरीके से आकाश आनंद ने तैयारी के साथ अपने आप को उतारा है लोकसभा चुनाव में, टेम्पो में सवार होकर चले आकाश आनंद, वहीं उसके विपरीत ये लोग लग्जरी गाड़ी में चल के अपना प्रचार प्रसार करते हैं। तो दोनों में बहुत फर्क है, दोनों में बहुत अंतर है इस बात को लेकर के कि ज़मीन से जुड़िए, ज़मीन पर जुड़ेंगे। बेशक आज फायदा ना हो, बेशक हम ये नहीं कहते कि 2024 में कोई झंडे गाड़ देंगे आकाश आनंद या बसपा बहुत बहुत सारी, लेकिन चीज़ों की देखिए, अभी बहुत लंबी पारी खेलनी है सभी को, बहुत वक्त है अभी आकाश आनंद के पास, उन्हें बहुत आगे तक जाना है, बहुत वक्त है राहुल गांधी के पास, बहुत वक्त है अखिलेश यादव के पास, सभी अभी सब यंग एज के ही हैं। ऐसा तो है नहीं है कि मोदी जी जो है कोई अमर पट्टा लिखवा करके आए हैं कि वो सालों साल मतलब बस प्रधानमंत्री मोदी ही प्रधानमंत्री बनेंगे, ऐसा तो नहीं है। हाँ, वक्त लगेगा बदलने में चीज़ों को, क्योंकि अभी जिस तरीके का नशा, जिस तरीके की पट्टी आंखों पर बंधी है सबके, उसको उतरने में देखिए अभी वक्त लगेगा। हालांकि लोग तो ये भी कह रहे हैं कि इसमें भी दो खेमे बटे हुए हैं कि मंदिर का जो इफेक्ट है या इम्पैक्ट है वो पड़ेगा। कुछ लोग कहते हैं कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, लोग बहुत त्रस्त हैं। लोग त्रस्त हैं, ये सच बात है, लोग दुखी हैं, ये भी सच बात है, लेकिन ये दुखी और त्रस्त लोग आखिरकार वोट इन्हीं को देते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि कोई और इनके मुकाबले में है ही नहीं। ना उनको बसपा सुप्रीमो मायावती दिखाई देती हैं, ना उनको अखिलेश यादव दिखाई देते हैं, ना उनको राहुल गांधी दिखाई देते हैं, ना उनको कोई और नेता दिखाई देता। उनको सिर्फ और सिर्फ चॉइस अगर की जाए तो उनको भारतीय जनता पार्टी, और वो भी सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही दिखाई देते हैं। ये आज की सच्चाई है, बहुत कड़वा सच है। इसको जितनी जल्दी स्वीकार करेंगे उतना अच्छा होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो जादू है वो लोगों के सर पे चढ़ के बोलता है, क्योंकि ये कला उनको बखूबी आती है। ये आती है उनको, लोगों को लुभाना, लोगों को आकर्षित करना, मतलब आप किसी भी चीज़ को इतना भव्य इवेंट बना देना। तो खैर देखेंगे कि कितना क्या असर किस चीज़ का होगा। तो फिलहाल बात हो रही थी आकाश आनंद की और अखिलेश यादव और राहुल गांधी की कंपैरिजन की कि कौन किस तरीके से प्रचार करने के लिए उतरा है ज़मीन पर। तो डेफिनेटली आकाश आनंद जो है वो टेम्पो में चल करके और लोगों तक पहुँचे, लोगों को आगे का और सफ़र तो वो तय करेंगे, लोगों के साथ कनेक्ट करेंगे खुद को। तो इसका क्या रिजल्ट मिलेगा, इसे हम और आप मिल करके देखेंगे। बने रहिए राजपथ और बुलंद आवाज़ के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।